नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। यह योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता व प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता के मुख्यमंत्री हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो देश से सीधा संवाद स्थापित जनता से करते हैं और उनमें विश्वास भी उनको दिलाते हैं। ये वो सुनिश्चित करते हैं कि प्रदेश ही नहीं, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी पात्र व्यक्ति तक जरूर पहुंचे। और इसी विचार को बरकरार रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज जनसंवाद किया है, जिसमें उन्होंने विकसित भारत संकल्प जन संवाद यात्रा के लाभार्थियों से यह संवाद किया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेशवासियों के हित में अनेक योजनाओं के जरिए हरियाणा को विकास के पथ पर आगे लेकर जा रहे हैं। इस बीच जरूरी है कि इन योजनाओं का लाभ हर एक प्रदेशवासी को मिले और मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार इस बात को सुनिश्चित भी करते रहते हैं कि योजनाएं पात्र व्यक्ति तक जरूर पहुंचे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा में भागीदारी कर रहे लोगों से संवाद किया। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया, यात्रा में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित कर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जरूर उठाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज देश और प्रदेश में पात्र नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ स्वतः ही उनके घर द्वार पर मिल रहा है। पूर्व की सरकारों की भांति लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से आम जनता के तकलीफों को दूर करने और समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए निरंतर काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस दिशा में देश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुँचने का एक बड़ा माध्यम बन गई है जो किसी कारणवश अभी तक सरकारी योजनाओं से वंचित थे। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने, प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में यह यात्रा अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों का आह्वान करते हुए कहा है कि इस सपने को हम सभी को मिलकर पूरा करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत देश विकसित देश की श्रेणी में कैसे आए। आज दुनिया के लगभग 200 देशों में 37 देश ऐसे हैं जो विकसित श्रेणी में आते हैं। प्रधानमंत्री ने विजन रखा है कि आने वाले 25 साल यानी कि देश को जब आजाद हुए 100 साल पूरे होंगे, तब साल 2047 में भारत भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए, जहां हर नागरिक की आवश्यकता पूरी हो। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान यह हर नागरिक को सुलभ तरीके से मिलेगा तो उस दिन हमारा देश विकसित होगा। और आने वाले समय में इस यात्रा के माध्यम से लोगों को हमको मैसेज देना है। मैसेज यह है कि भारत, अपना देश, ये विकसित देशों की श्रेणी में कैसे आए। जैसा हम जानते हैं, अभी तक भारत विकासशील देशों में ही आता है। आने वाले 25 साल अर्थात देश को जब आजाद होकर 100 साल पूरे होंगे 2047 तक, कैसे भारत देश विकसित होगा। क्योंकि विकसित देश अपने आप में एक पैरामीटर पूरे करते हैं कि वहां किस किस प्रकार की आवश्यकताएं लोगों की पूरी हो। कोई भी आवश्यकता जो सामान्य व्यक्ति है, वो अभावग्रस्त व्यक्ति उससे महसूस न करे उस जरूरत को, उस दिन वो विकसित कहलाएगा। आज दुनिया के लगभग 200 देशों में 37 देश ऐसे हैं जो विकसित श्रेणी में आते हैं। हम अभी 37 देशों से बाहर हैं, लेकिन आने वाले 25 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि हम उस श्रेणी में पहुंच जाए और हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकताएं ये पूरी हों। आखिर विकसित भारत क्या है? विकसित भारत में सामान्य जन देश का एक नारा बोलता था, जिसको आज हम याद करते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। ये सुलभ तरीके से कैसे सबको मिले, और ये सबको सुलभ तरीके से मिलता है तो समझता हूं देश की एक स्थिति, बेहतर स्थिति हो सकती है। नए शब्दों में, नए अर्थों में हमने उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट किया है। मैंने उसको 7 स्टार विकास इसका नाम दिया है। 7 स्टार विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा,
स्वाभिमान, स्वावलंबन, साथ में सेवा और सुशासन, ये 7S 7 स्टार विकास की कल्पना ये हमने की है और इसके आधार पर हम हरियाणा में बहुत सी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता की तकलीफ का अनुभव कर समाज के हर वर्ग के लिए बनाई कल्याणकारी योजनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार के दायित्व का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार का काम जन कल्याण के लिए काम करना होता है। बहुत सी सुविधाएं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों के समक्ष जो परेशानियां आती हैं, उन्हें किसी भी तरह से दूर किया जाए ताकि उनके काम करना और आसान हो सके। ये सरकार का दायित्व होता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस दौर का भी जिक्र किया जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लगातार 13-14 सालों तक जब नरेंद्र मोदी की सरकार रही तो 14 सालों में भी उन्होंने जनता के तकलीफों को बहुत करीब से समझा। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री बने और सत्ता में आए तब जनता की तकलीफ को भी दूर करने के लिए नई व्यवस्था बनाई ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति को सभी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल सके। जब से भी सत्ता संभाली है और विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा, मोदी जी की सरकार केंद्र में 2014 में आई और हमने भी हरियाणा में सत्ता 2014 में संभाली थी। मोदी जी को क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेताओं को सबको बहुत ही इस प्रकार का पीड़ाओं का एक अनुभव होता है। उन्होंने गुजरात में भी लगातार 13-14 वर्ष जो अपना शासन किया, उन 14 वर्षों में जनता की तकलीफों को उन्होंने देखा और केंद्र सरकार में जब मोदी जी के माध्यम से, मोदी जी की सरकार के माध्यम से इन तकलीफों को दूर करने के लिए बहुत से ऐसे बीड़े उठाए और उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराने की और जो है मुहिम चलाई। उस मुहिम में अंतिम व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता होती है उसकी उन्होंने एक प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई। हम जानते हैं कि समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ साधन संपन्न लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, कुछ गरीब लोग होते हैं, कुछ इस प्रकार के अभावग्रस्त लोग जिनको कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। ऐसे सब लोगों को सुविधा से चीजें मिल जाए, इसके लिए उन्होंने सब प्रयत्न किए। आम आदमी की जरूरत ये क्या हो, इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म उद्योगों को स्थापित करने का टारगेट रखा ताकि लोगों को रोजगार के अवसर मिले। हरियाणा में भी राज्य सरकार ने हर ब्लॉक में सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने की योजना बनाई। इसके अलावा राज्य में लगभग 65,000 स्वयं सहायता समूह से लगभग 65 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। ये समूह अपने छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, मेलों और बाजारों के माध्यम से बेचते हैं। राज्य सरकार ने शहरों में स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से साझा बाजार की परिकल्पना की है, जिसके तहत समूह अपने उत्पाद बेचने के लिए दुकानों की बुकिंग कर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी, हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग उद्योग बढ़े हैं और पिछले 8 सालों में लगभग 28,000 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिला। जो नई योजना और लागू हो सकती हैं उसके बारे में भी हम सबको जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्योग इनको स्थापित किया जाए और एक लोगों को नए रोजगार के अवसर दिलाया जाए। तो हमने हरियाणा में भी इस प्रकार हर ब्लॉक के अंदर एक क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योग, एमएसएमई का उद्योग ये वहां बने, तो उसकी योजना भी हमने बनाई है। और हमारी जो बहनें हैं, विशेष तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, इनके माध्यम से उनको रोजगार मिले। देश भर में 2 करोड़ बहनों को कैसे लखपति बनाया जाए, ये प्रधानमंत्री जी का टारगेट है। हमारे यहाँ हरियाणा में भी आज लगभग 65 लाख बहनें ये इन स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हुई हैं। इनके साथ, इनके माध्यम से उनको बहुत बड़ा आय का एक स्रोत बना है। अपने छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, उनको मेलों में, बाजार में या जहां आवश्यकता होती है वो लोग अपने स्टॉल भी लगा करके बेचते हैं। इन सबको व्यवस्थित तौर पर इनका सामान सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो बनाती हैं बहनें, सामान की बिक्री हो। शहरों के अंदर योजना बनाई है कि साझा बाजार ये बनाया जाए और साझा बाजार में हर शहर के अंदर कुछ दुकानें ऐसे सुनिश्चित करेंगे कि जो आवश्यकता पड़ने पर किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपनी बुकिंग करके वो महीने में 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, क्योंकि उनको मैं मानता हूं कि इतना सामान नहीं होता कि पूरा महीने का महीना उनको खोल के रखना है।
अगर कुछ दिन भी महीने में जाकर के सामान बिक्री का वो सिस्टम बढ़ाते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा काम उनका हो जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दोहराते हुए कहा, सामाजिक समरसता पर चलते हुए हमने सभी योजनाओं का लाभ नागरिकों को दिया है। उन्होंने कहा, सरकार की योजनाओं और सुविधाओं पर सबसे पहला हक गरीब का है, चाहे किसी भी जाति का हो। इसलिए अंत्योदय दर्शन के अनुरूप राज्य सरकार गरीबों को लाभ दे रही है। व्यक्ति को, उसी परिवार को थोड़ी सी आवश्यकता पूर्ति करने के नाते से हमको योजनाएं बनानी चाहिए। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि सरकार के साधनों पर, हमारे साधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार ये गरीब व्यक्ति का है। तो गरीब व्यक्ति की सेवा पहले होनी चाहिए, वो किसी भी जाति का हो। तो अंत्योदय नाम की जो सोच है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो अंत्योदय नाम की सोच के साथ एक हमको एक विचार दिया, उस हिसाब से अर्थात गरीब की सेवा पहले करना, उसी नाते से प्रधानमंत्री जी ने सामान्य जन के लिए जो योजनाएं शुरू की, बहुत सी योजना जिसका लगातार लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन इन कार्यक्रमों के माध्यम से अर्थात जो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा, जनसंवाद यात्रा, इसके माध्यम से गांव-गांव में जाकर व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में आए, इसकी बजाय हमारा सिस्टम ऐसा हो कि हम उसके गांव में जाएं, पूरी सरकार उसकी गांव में जाए और उन सब योजनाओं का लाभ मिले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी दी। आम जनमानस की शिकायतों को दूर करने, सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अप्रैल 2023 से हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया गया और लगभग 115 कार्यक्रम उन्होंने खुद किए और उन्हीं की प्रेरणा पर बाकी मंत्रीगणों, सांसदों, विधायकों द्वारा भी जनसंवाद कार्यक्रम किए गए। सभी गाँव वार्डों को कवर करते हुए 8,300 कार्यक्रम किए जाने थे। लेकिन इस दौरान जब प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की तो हमने जनसंवाद कार्यक्रम को भी इस यात्रा के साथ जोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 30 नवंबर साल 2023 को फरीदाबाद जिले के फतेहपुर बिलौच गांव से विकसित भारत संकल्प यात्रा की विधिवत शुरुआत की गई। इस दौरान आज तक लगभग 5,099 कार्यक्रम हो चुके हैं, जिसमें 37 लाख से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। शेष 3,300 कार्यक्रम भी 25 जनवरी तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर गाँव में पहुँच रही है, बड़ी संख्या में लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, मुद्रा योजना, स्वामित्व योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, फसल बीमा योजना, इन तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार की योजनाएं बहुत से हमको मालूम है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना, मुद्रा योजना, स्वामित्व योजना, स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना, फसल बीमा योजना, नमो ड्रोन दीदी, ये योजना, ऐसी कितनी ही योजनाएं गिनाई जा सकती हैं। इन सब योजनाओं का लाभ आखिर जिस व्यक्ति की जरूरत है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी तब मिली जाकर के बहुत से लोग अभी भी वंचित थे, जो आज आकर के लगातार इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जो लाखों की संख्या में सब लोग उमड़े हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी संख्या में उन लोगों ने जो योजनाओं का लाभ उठाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक स्वास्थ्य शिविर में लगभग 6,42,000 से अधिक लोगों की जांच की गई और लगभग 4,39,000 से ज्यादा लोगों की टीबी की जांच हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 29,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 7,35,000 आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। सुरक्षा बीमा योजना में 52,000 लोगों का पंजीकरण हुआ। चिरायु हरियाणा योजना में 1,10,000 नए लाभार्थी जोड़े गए। पीएम स्वनिधि में लगभग 10,000 लोगों का पंजीकरण हुआ है। साथ ही 1,17,000 लोगों की सेवा विभाग के तहत स्वरोजगार शुरू करने या अन्य योजनाओं के तहत लाभ लेने के परामर्श दिए गए हैं। 1,48,000 लोगों ने परिवार पहचान पत्र अपडेट करवाया। 43,000 किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जानकारी दर्ज करवाई। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 13,552 लोगों को लाभ दिया गया। यात्रा के दौरान जिन नागरिकों की शिकायतों का मौके पर निदान नहीं होता, उनके प्रतिवेदन मुख्यालय पर पहुंचते हैं।
उन्हें जनसंवाद पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। एक एक प्रतिवेदन को पढ़कर संबंधित विभाग को भेजा जाता है और जल्द से जल्द उनका निदान किया जा सके। अब तक जनसंवाद पोर्टल पर 59,000 आवेदन दर्ज हुए हैं, जिनमें से लगभग 12,000 काम पूरे हो गए हैं। हर नागरिक को SMS के जरिए उनके प्रतिवेदन पर करवाई जा रही कार्रवाई की जानकारी दी जाती है। वहां पर जो लोग हाथवास योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं, वो अपना आवेदन, अपनी एप्लीकेशन वहां देकर के जाते हैं। वो हमारे पास यहाँ पहुंचती है। इनको हम अपने जनसंवाद पोर्टल में दर्ज करते हैं और जनसंवाद पोर्टल के अंदर जितने विभाग हैं सबको ऑनलाइन वो शिकायतें, वो आवेदन, वो मांग पत्र भेज दिए जाते हैं और भेजने के बाद लगातार उनसे हम संपर्क बनाए रहते हैं कि कितने कितने काम उनके पूरे हुए हैं। आज तिथि तक 59,000 आवेदन ऐसे हमारे जनसंवाद पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हुए हैं, जिसके अंदर लगभग 12,000 ऐसे हैं जिनके काम ये तो पूरे हो गए हैं या जिनको जानकारी दे दी गई है कि ये अभी संभव नहीं है। बहुत काम ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ विवादों के कारण से लगातार कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, कहीं कोर्ट के अंदर कोई केस है, कहीं जमीनों के झगड़े हैं या जो मांग है वो किसी जमीन के अभाव के कारण से पूरी नहीं हो सकती है, तो इस प्रकार का उनका निपटारा भी सब हम करते हैं। लेकिन एक एक बात की जानकारी आवेदन कब तक हम पहुंचाते हैं, उसको SMS जाता है, उनको टेलीफोन जाता है। लोगों को ये संतोष होना चाहिए कि मेरी एप्लीकेशन के ऊपर काम हुआ है और यदि हम काम पूरा करते हैं और उनको एक जानकारी हो जाती है तो निश्चित रूप से उसका एक सबको संतोष होता है। इस दौरान सूचना लोक संपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़ और सूचना लोक संपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त निदेशक गौरव गुप्ता समेत तमाम अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए हैं और यही वजह है कि हरियाणा के युवा हर क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रहे हैं। और इतना ही नहीं, मनोहर सरकार में लड़कियों के शिक्षा के सपनों को उड़ान भी मिली है, जिससे प्रदेश की छोरियां छोरों से हर क्षेत्र में प्रदेश का मान बढ़ा रही हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में शिक्षा नीति को बेहतर बनाते हुए देश विदेशों में हरियाणा की एक अलग पहचान बनाई। इस नीति को लेकर प्रदेश में कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, ताकि हरियाणा एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ सके, जिसको लेकर आज सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता देखने को मिल रही है। और इसके परिणाम स्वरूप आज सरकारी स्कूलों के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके अपने परिवार और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा को जीवन का आधार मानते हुए लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के लड़कियों की स्वतंत्रता के साथ साथ शिक्षा के आदर्शों की पालन करते हुए नीतिगत निर्णय को लेकर कम से कम दूरी पर स्कूल और कॉलेज स्थापित करने की पहल की गई। और आज हरियाणा के हर 3 किलोमीटर पर एक स्कूल और हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज अवश्य मौजूद है। इससे न केवल स्कूलों में लड़कियों का ड्रॉप आउट कम हुआ है, तो वहीं लड़कियों के उच्च शिक्षा के सपनों को भी एक नई उड़ान मिली है। 21वीं सदी के युग में जब हर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी ने अपनी पैठ बना ली है, तो वहीं शिक्षा क्षेत्र में भी इससे अछूता नहीं रहा। इस चुनौती को समझते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को भी स्मार्ट शिक्षा मुहैया करवाने के लिए कई पहल की शुरुआत की है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित स्मार्ट क्लासरूम की अवधारणा को मुख्यमंत्री ने पहले से ही हरियाणा में लागू कर दिया था। इसी कड़ी में यदिगम नामक नई योजना लाकर मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में IT क्रांति लाने का काम किया है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों और PGT अध्यापकों को 2GB इंटरनेट डाटा के साथ 5,50,000 टैबलेट मुफ्त उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज के समय में नैतिक शिक्षा को भी दैनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे बचपन से ही संस्कारवान बने। इसी उद्देश्य के लिए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस नई शिक्षा नीति में 3 साल से कम आयु वाले बच्चों को भी व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए प्लेवे स्कूल की अवधारणा को भी निहित किया गया है। इसको लेकर हरियाणा सरकार पहले ही बहुत आगे बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 4,000 प्लेवे स्कूल खोले हैं
और 4000 और प्लेवे स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 1074 विद्यालयों में 6वीं से 8वीं कक्षा तक के पूर्व व्यावसायिक शिक्षा शुरू की थी। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए वक्त हो गया है आज के सवाल का विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा सरकार ने किस मिशन के तहत उद्योग मित्र योजना की शुरुआत की थी। इसका सही जवाब है कौशल विकास मिशन। दोनों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं सुनैना दत्ता हिसार से। सुनैना, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता। तो चलिए वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्स से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है ब्रजेश वत्स, जो कि करनाल से नोडल अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुन लेते हैं। इंदरी में पॉक्सो एक्ट की ट्रेनिंग सभी स्कूल हेड्स को दी जा रही है। ये ट्रेनिंग इस समय न केवल जिला करनाल में अपितु समस्त हरियाणा में चल रही है, जिसका उद्देश्य है कि जितने भी हमारे राजकीय विद्यालयों के स्कूल हेड्स हैं उनको बाल अपराध रोकथाम अधिनियम 2012, जिसको हम पॉक्सो एक्ट 2012 कहेंगे, उसके बारे में जागरूक करना, बच्चों के मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना और बच्चों को किसी भी प्रकार का यौन अपराध अगर उनके खिलाफ होता है तो उसकी तुरंत रिपोर्टिंग हो, तुरंत अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो और बच्चे को उचित न्याय मिले। बच्चे को न्याय सिर्फ इस संदर्भ में ना मिले कि उसका दोषी जो हो पकड़ा गया है और उसे न्याय द्वारा दंडित किया गया है, परंतु बच्चे को पुनः रिहेबिलिटेट किया जाए, उसको उस ट्रॉमा से बाहर आने में मदद मिले और बच्चा पुनः उस हादसे का जब शिकार हुआ उससे पहले जैसे उसकी नॉर्मल लाइफ थी तो ठीक उसी प्रकार से वो अपनी उस नॉर्मल लाइफ में दोबारा जो है वापस आ सके। हमारे इधर करनाल जिले में कुल 778 राजकीय विद्यालय हैं, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भी हैं, हाई स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं और प्राथमिक विद्यालय भी हैं। तो इन सभी 778 विद्यालयों के मुखियों को ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। सबकी एक एक दिन की ट्रेनिंग है, बारी बारी से सबको बुलाया जा रहा है ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर और उन्हें इस चीज से अवगत करवाया जा रहा है। ट्रेनिंग दिनांक 1 जनवरी से शुरू हुई है और हमारा उद्देश्य है कि हम करनाल जिले के सभी स्कूल हेड्स को दिनांक 6 जनवरी तक हम कवर करें। उस पश्चात जब स्कूल्स रीओपन होंगे विंटर वेकेशन के बाद 16 जनवरी से, तो ये स्कूल हेड्स अपने अपने स्कूल्स में जाएंगे। इनका उत्तरदायित्व रहेगा कि ये अपना जो स्टाफ है उसको इस विषय पर जानकारी देंगे, बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में अवगत कराएंगे। देखिए, ये जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को छूता है तो उसमें एक बुरी मंशा से छूना बच्चे को और एक आशीर्वाद देना, इन दोनों बातों में क्लियर कट शार्प बाउंड्रीज हैं, इनमें अंतर है। और इसकी जानकारी गुड टच की और बैड टच की जो है बच्चों को दी जाए और उन्हें अपने शरीर की सुरक्षा करना, उसकी देखभाल करना, उसके क्या आयाम हैं और किस प्रकार से वो इस चीज को क्रियान्वित कर सकते हैं बच्चे, इसकी जानकारी उन्हें समय समय पर दी जाए। ये रूटीन कुरिकुलम का जो है अंग बने। तो चलिए वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। दीनदयाल जन आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? ए साल 2019, बी साल 2021, सी साल 2016, डी साल 2015। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता।
तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।